Class 12 physics derivation, magnetic field at a point on circular x current carrying coil on the axis of circular current. तो हमने कंसीडर करा, लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस ए. लेट अस कंसीडर अ करंट आई इन वायर में फ्लो हो रहा है और पॉइंट पी यहाँ पे एक्सिस पे, जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है. अब यहाँ से हमने कंपोनेंट बनाना शुरू करना है. हमने थीटा यहाँ पे एज्यूम करा, तो हमारा डी बी कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा और डी बी कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा, और इसी के सामने डी बी साइन थीटा हो जाएगा. अब क्योंकि डी बी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे दो इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे फोर्सेस, एक डी बी साइन थीटा, एक डी बी डैश साइन थीटा. अब ये कॉस वाली तो कैंसिल हो जाएंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा वो डी बी कॉस थीटा की वजह से आएगा. अब एक बार नोट करके रखना, आपको थीटा हमेशा इधर लेना है. अगर आप थीटा इधर लोगे तो आपको साइन इधर लेना पड़ेगा और कॉस इधर लेना पड़ेगा. अब हमें पी पॉइंट पे निकालना है, इसलिए हमने ये वाला जो पॉइंट है इससे ज्वाइन कर लिया और ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर लिया. अब ये ऊपर वाले की तरह सेम डाइग्राम है यहाँ पे, ए, एक्स और आर. अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, जो हमने ज्वाइन करा पॉइंट पी से सी से डी तक. वो आ जाएगा पी जी टी से आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स रूल हमें क्या पता है, डी बी डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 आई डी एल. और साइन थीटा की जगह 90 रख देंगे, साइन थीटा 90 हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर. साइन थीटा 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल दिया. आर स्क्वायर की आर की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रूट हटा दें तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी. ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी. सिमिलरली एट पॉइंट पी हमने यहाँ पे डी बी डैश निकाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और आर स्क्वायर की वैल्यू रूट के बिना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी बी इक्वल्स टू डी बी डैश कंपोनेंट ऑफ कॉस इज कैंसिल. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारा जो डी बी है वो डी बी डैश के इक्वल है, और कंपोनेंट ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा साइन की वजह से, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा. अब यहाँ पे डी बी की वैल्यू रख दी मैंने, और साइन थीटा जो है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, और डी एल हमारा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई ए. ये कैसे हुआ, क्योंकि पूरी वायर थी, और ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने ट्राइंगल एज्यूम करा. डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई है. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे. 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 1 पावर है, ये हाफ पावर